हालेलुया। आइए खुदा की जिंदगी बख्श कलाम की तरफ चलेंगे और आज के खुदा के कलाम को आप देखेंगे। आप ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी रूहानी जिंदगी में जो है वो कोई तब्दीली आ जाए? प्रेज़ गॉड। आप में से हर शख्स की ख्वाहिश है कि उसकी रूहानी जिंदगी जो है वो तब्दील हो, और वो चीजें जो रुकी हुई हैं, वो चीजें जो आपकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रही हैं, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन वो जिंदगी में हमारी चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। हम उन चीजों को, अपनी जिंदगी को, रूहानी जिंदगी को तब्दील करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है। वो कि ये मैसेज मैं बहुत दफा पहले दे चुका हूं, आप सबको ये याद है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो कभी भी पुराना नहीं होता। खुदा का कलाम जो है वो हमेशा हमेशा हमारे लिए कोई नई चीज जो है वो लेकर आता है, जो हमारी जिंदगी के लिए तब्दीली का बायस बन जाती है। प्रेज़ गॉड। तो हमारी रूहानी जिंदगी जो है उसको तब्दीली की जरूरत है। बाज़ औक़ात ईमानदार लोग भी हैं, वो भी अपनी एक जिंदगी की डगर पर चलना शुरू कर देते हैं और फिर वो उसी जगह पर चलते रहते हैं, जबकि मसीह जिंदगी जो है ये एक चेंज है, एक तब्दीली है। हर रोज हमें तब्दीली की जरूरत है। और आप ये हैरान होंगे कि इसका क्या सबब क्या है। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि मैंने आपको एक पैगाम में ये बात बताई थी कि हमारे अंदर जो हमारी पुरानी इंसानियत है, हमारे अंदर जो पुराना इंसान है, हमारे अंदर जो है, गो कि हम तब्दील हो चुके हैं, हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से नए बन जाते हैं, लेकिन पुराना इंसान जो हमारे अंदर है वो कोशिश करता है कि वो हम पर हावी आ जाए। वो काम जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं देता है। और बाज़ औक़ात हम जिंदगी के इन कामों के अंदर, जिंदगी की रंग रलियों में, जिंदगी की मसरूफियात में हम उस अपने पुराने इंसानियत को जो है, अब अपने पुराने इंसान को जो है हम फिर जगह दे देते हैं कि वो हम पर हावी हो जाए, और इस तरह से हमारी प्रोग्रेस जो है रुक जाती है, हमारी रूहानी तरक्की जो है रुक जाती है। तो आज उसी बात को तोड़ने के लिए और उसी जोर को तोड़ने के लिए और रूहानी जिंदगी को दोबारा करने के लिए, नया करने के लिए हमें एक चीज की सख्त जरूरत है। और आज हम उसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी पुरानी जिंदगी को पर हावी आ सकते हैं और किस तरह से रूहानी जिंदगी को जो है हम बढ़ा सकते हैं। और मसीही लोगों के अंदर या तो इसकी तालीम ज्यादा दी नहीं गई है इस मौजू के ऊपर, और अगर तालीम दी गई है तो उसको प्रॉपर तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसे बताया नहीं गया, और ना उसे कलीसियाओं के अंदर जो है उसको रूहानी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। और वो अहम चीज जो है वो है रोजा। रोजा, अगर आप अपनी जिंदगी को रूहानी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिस्मानी जो जिंदगी की जो जोर है, जो आपके ऊपर दुनियावी चीजों का जोर है, अगर वो टूट जाए और आप मुकम्मल तौर पर एक रूहानी जिंदगी गुजारना शुरू करें, तो उसका सबसे बेहतरीन जरिया है रोजा। रोजा जो है हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो रोजे को आम तौर पर जो है वो समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस रोजे को उसी तरीके से लेते हैं जिस तरह से हमारे इर्द गिर्द की कौमें लेते हैं। लेकिन क्या हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि हम उस रोजे को इस किताब के अंदर देखें कि इस खुदा के कलाम के अंदर जो है उस रोजे को कैसे पेश किया गया है, कैसे बताया गया है कि वो रोजा क्या है, किस तरह से हमें रखना है और उसका मतलब क्या है। ये शायद ये पैगाम जो है एक मीटिंग में खत्म ना हो सके, जहां तक मुमकिन हो सके जल्द अज जल्द इसको समेटने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है वो अहम चीज है, वो है रोजा। रोजा जो है वो मसीहों की जिंदगी से शैतान ने छीन लिया है। उसने रोजे को मसीहों की जिंदगी से निकाल दिया है ताकि वो रूहानी जिंदगी में आगे ना बढ़ सके, ताकि वो दुनियावी ख्वाहिशों के ऊपर जो है वो गलबा ना पा सके, और इस तरह से वो अपने मकसद के लिए लोगों को इस्तेमाल करता रहता है और लोग जो हैं वो रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ पाते।
تو ضرورت اس بات کیا کہ کلیسیاؤں کے اندر واپس روزے کے اصل مقصد کو لایا جائے، پریکٹیکل طور پر لوگ اسے استعمال کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مسیحوں کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، کس طرح سے آپ دیکھیں کہ کلیسیائیں جو کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم اگر روزے کو محض یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا پینا سے بند کر دیا اور یہ روزہ ہے، تو روزہ نہیں ہے۔ لفظ روزہ جو ہے یہ عبرانی کا لفظ سوم ہے، جو عربی کے لفظ سے بالکل سیم ملتا جلتا ہے۔ سوم عربی کا لفظ بھی ہے، عبرانی کا لفظ بھی ہے، اور انگلش میں ہم اسے فاسٹنگ کہتے ہیں۔ لیکن روزہ جو ہے یہ رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ دینا اور کچھ عرصے کے لیے تمام کھانے پینے کو علیحدہ کر کے، تمام خواہشوں کو علیحدہ کر کے مکمل طور پر خدا کے حضور اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے۔ ابھی آپ کو کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے عام زندگی کے روزے میں اور بائبل کے روزے میں کیا فرق ہے۔ تو روزہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی سمجھ لیجیے کہ روزے کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک ہم روزے کو بائبل کے حساب سے استعمال نہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو فروتن کرنا، خاکسار کرنا۔ روزہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو خاکسار کر سکتے ہیں، فروتن بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو نیچا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے، آپ میرے ساتھ مل کر دیکھیں۔ یعقوب کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پڑھیں گے جی 6 آیت سے پڑھیں گے جی 6 اور 7 آیت۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اور اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس جی، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فروتن اگر جب ہم بنتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ یہ ایک خدا کا قانون ہے۔ اگر آپ بائبل کے اندر دیکھیں پہلا پترس اور اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت۔ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو۔ ہاں جی، بائبل ایک بار پھر ہمیں بتاتی ہے کہ فروتن بنو، فروتن بنو۔ اور پھر پہلا پترس اس کے 5ویں باب کی 5ویں اور 6 آیت۔ اے جوانو تم بھی بزرگوں کے تابع رہو۔ پہلا پترس